हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम बताने वाले हैं रियल हुगालाला एंड हुलालाला के बारे में। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। यह बात है एक माइनक्राफ्ट प्लेयर जिसका नाम था यश टीपी, और उसके वर्ल्ड में 3 दोस्त और रहा करते थे जिनका नाम था एजीयू, मिस्टर फलाना और ड्रीम। यह तीनों दोस्त यस स्मार्टी पी को बहुत ज़्यादा तंग करा करते थे। इन्होंने सबसे पहले स्मार्टी पी के बहुत सारे डायमंड, एमरल्ड और नेदरराइट चुरा लिए थे। और स्मार्टी पी को जब पता चला कि मेरे वर्ल्ड में आ चुके हैं, इन्होंने सबसे पहले वॉर कर दी और उनके बेस में जाके उन्हें ही मारना शुरू कर दिया। और जब देखते देखते हुए उनके पीछे चले गए, और स्मार्टी पी ने भी बहुत ज़्यादा उन्हें मारा, बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है ये स्मार्टी पीवीपी गॉड है, गॉड। और एमएलजी तो बहुत बढ़िया है। मुझको तो ये स्मार्टी पी की बहुत बढ़िया लगती है। एमएलजी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझको हर वीडियो इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। जैसे ये 1v3, 1v4 और एमएलजी ऐसी करते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगती है और इनकी वीडियो मैं हमेशा देखता हूँ। आप भी देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मुझको बताएं इनकी सबसे बढ़िया एमएलजी कौन सी है। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों दोस्तों ने यश मल्टी को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था, और उन्होंने उनके विलेजर, उनके डायमंड, उनके एमरल्ड सब चुरा लिए थे। उनको बेड बहुत सारी प्रिजन में कैद कर लिया था, उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। यश मल्टी को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। उन्हें कोई किसी कैद में, कभी किसी कैद में गिर रहे थे और उन्हें तीरों से मार रहे थे। इस मल्टीपी को एक पोशन बनाना था जिसका नाम था लिंगरिंग पोशन, और उस पोशन बनाने के लिए इस मल्टीपी को चाह रही थी ब्लेज रोड। उनके दोस्तों ने ब्लेज रोड के स्पॉनर तोड़ दिए थे, जिससे स्मार्टी पी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और ये स्मार्टी पी सोच रहे थे कि मैं लिंगरिंग पोशन कैसे बनाऊंगा, और ये सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें परेशान करूं जिससे मैं उनसे पूछ सकूं। सबसे पहले उन्होंने फलाना जी को पकड़ा और फलाना जी से पूछने लगे कि तुम मुझे बता दो ब्लेज रोड कहाँ है, ब्लेज रोड कहाँ रखी है, कि मुझे दे दो, मुझे कोई पोशन बनाना है। लेकिन फलाना जी नहीं मान रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम 1v1 करोगे, और फलाना जी को मार दिया। उसके बाद पकड़ा ड्रीम बॉय को। ड्रीम बॉय को उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया और उसके बिठा के चेयर पे बिठा के उसके नीचे पोशन लगा दिए, जिससे उन्होंने एक लीवर लगा रखा। और ड्रीम बॉय ने भी नहीं बताया कि ये ब्लेज रोड कहाँ पे रखे हैं एजियो ने, और एजियो को ही पता था कि ब्लेज रोड कहाँ पे रखे हैं। इसलिए स्मार्टी पी ने उसे भी मार दिया और उसको वहीं छोड़कर चले गए, जिससे एक दिन और वॉर हुई ब्लेज रोड के ऊपर। ब्लेज रोड के ऊपर ये वॉर चल रही थी सारी की सारी। इसलिए ब्लेज रोड के लिए स्मार्टी पी ने उनके ही घर में जाकर, उन्हीं के बेस में जाकर वेदर स्पॉन करा दिया। और वेदर स्पॉन कराने के बाद में तो भाग गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला। और बाद में उन्होंने रिवीजर टाइम लाया, और रिवीजर को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने रिवीजर को उसमें गिरना शुरू कर दिया। और उन्हें एक ब्लेज रोड के लिए ये सब काम करना पड़ रहा था। उन्हें एक पोशन बनाना था जिसका नाम था लिंगरिंग पोशन। और लिंगरिंग पोशन बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान किया था जिससे उन्हें मार सके। और उन्होंने इस प्लान को कामयाब करने के लिए उनके ही बेस में जाकर उनका बीकन चुरा लिया, और उनका बीकन चुराने के बाद उन्हें वहाँ पर ला के गया जहाँ पर रिवेंजर थे। और उन्होंने एक लीवर को दबाया, जिससे कि तीनों के तीनों दोस्त वह नीचे गिर गए। और नीचे गिरने के बाद उन्होंने देखा कि अभी एक दिन क्या हुआ कि वो वापस रिस्पॉन नहीं हो पाएगा, खत्म, उसका हिमलैंड्स का सफर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्टी, रिस्क मत लो और मरना मत। और ड्रीम बॉय क्या? ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि ये एजी भाई क्यों मने कर रही। लेकिन मिस्टर फलाना जी को ने स्मार्टी पी को मारा, या स्मार्टी पी ने मिस्टर फलाना जी को मार दिया, और वह स्पॉन नहीं हो पाया इस वर्ल्ड में। इसलिए स्मार्टी पी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
एक दिन ये स्मार्टी भी वॉर की तैयारी कर रहे थे। वे अपने लिए बहुत सारी एन्चेंटमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी में देखते हैं कि एक कोई लावा में से निकल रहा है जिसका नाम था हुगालाला, और यही रियल हुगालाला था। और सर्वर उनका इसको रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा ये कौन है। और इस टाइम पे उसने एक ज़ॉम्बी को मारा तो वह बहुत ज़्यादा दूर जा गिरा, उसके पास नॉकबैक बहुत ज़्यादा था। ये स्मार्टी भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उनका रिएक्शन देखने लायक था। और ये स्मार्टी भी उसे देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए कि ये कौन है जिसे ना कोई आर्मर है ना ही कुछ है और इसको कोई चोट भी नहीं लग रही है। तो गाय यही था रियल हुगालाला। इसी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। और इन्होंने इसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा पार्कोर, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और तभी यह एक प्रिजन में जा पहुंचते हैं, जहां से इन्हें मिलता है एक दरवाज़ा। और इन्होंने इसे कॉम्बिनेशन और मिलाकर एक खोलने की कोशिश की। और जब देखा तो इन्होंने पाया कि इसके अंदर एक कोई बैठा है जिसका नाम था हुलालाला, और यही रियल हुलालाला था। इससे डरकर ये स्मार्टी भी बहुत तेज़ी से भागे और यूँ भागते गए। और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो मुझको कमेंट में बताएं। और आपको रियल विज़र्ड और रियल एंटिटी और रियल कमांडर के बारे में जानना है तो मुझको कमेंट में बताएं। और आपको आगे तो पता है ये क्या करना है क्या नहीं करना है। और गाइस बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।